Today about discuss EVS class 5th chapter 13 food for plants and animals। जो फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, पौधों और जानवरों के लिए भोजन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी जो अध्ययन है मैं पिछली वीडियोस के माध्यम से कुछ वीडियोस आप लोग को सेंड कर चुका हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे फूड फॉर एनिमल्स। फूड फॉर एनिमल्स क्या होती हैं, जानवरों के लिए भोजन कैसे होते हैं, जानवरों के लिए भोजन क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बताया कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। द लीव्स ऑफ द एनियस fly traps or the jaw-like ones on the insect side of its leaves. The leaves shoot and the insect in the trap। जो कुछ ऐसे वेनियस फ्लाई ट्रैप्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो अपने पत्ते को जबड़े की तरह खोले रहते हैं। कोई मच्छर, कोई कुछ जीव आके बैठ जाते हैं तो पत्ते अपने आप क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, और वो पौधे क्या होती हैं, वो पत्ते क्या होती हैं, उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पत्ते के बारे में बताया गया है। ये पत्ते जो होती हैं अपने जबड़े के आकार में रहती हैं वो पत्ते। वहाँ पर कुछ मच्छर यहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ मक्खी के रूप में फंसे हुए हैं। उस प्रकार की क्या होती हैं वो पत्ते अपने आप अपने दोनों पत्तों को बंद कर लेती हैं और भोजन के रूप में उसे ग्रहण करती हैं। उसके बाद कुछ पिक्चर्स प्लांट्स के बारे में बताया कि पिक्चर्स प्लांट जो होती हैं सैप्ड लीव्स विद द डील्स द कैबिलिटी ऑफ सच लीव्स ऑफ द फेल्ड विच स्वीट्स स्मेलिंग्स नेक्टर दैन द अट्रैक्ट इनसाइडर्स। ये जो प्लांट्स होती हैं वह क्या होती हैं, कुछ उसमें स्वीट मीठे रस की तरह क्या होती हैं, एक बूंद के रूप में निकलते हैं। क्योंकि कोई अगर मच्छर से या फिर कोई कीड़े या फिर कोई कीट वहाँ पर आके बैठते हैं तो वह चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या होती हैं, वो पौधे अपने भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। मैंने इसे भी आप लोगों को डिस्कस किया था। इसके बारे में कुछ पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बताना चाहूँगा। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होती हैं, पैरासिटिक जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स ऑन द डॉटर ऑफ द एमरेबल्स कैन नॉट द प्रोड्यूस देयर फूड्स, हैंस दे आर द ग्रोथ ऑन द प्लांट्स फॉर फूड ऑफ द वाटर्स और कैल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। वे जो प्लांट्स होते हैं परजीवी पौधे होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स किसको बोला जाता है, परजीवी पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर क्या करती हैं, निर्भर रहते हैं। कैन नॉट को खाद्य के लिए, वाटर्स के लिए, कुछ पानी के लिए क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। परजीवी पौधे जो होते हैं जिसे हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। द प्लांट्स ऑफ द विच द पैरासिटिक प्लांट्स ग्रो ऑफ द कॉल्ड होस्ट प्लांट। वे पौधे जिन पर परजीवी पौधे उगते हैं, वे पौधे जिन पर परजीवी उगते हैं उन्हें हम होस्ट प्लांट्स कहते हैं, मेजबान पौधे कहते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होती हैं मैंने इसे समझाने की कोशिश किया। टुडे डिस्कस फूड फॉर एनिमल्स। आज बात करेंगे हम फूड फॉर एनिमल्स क्या होते हैं, जानवरों के लिए भोजन क्या होती हैं। तो बात करते हैं। अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। ऐसे जानवर, ऐसे पौधे जो जानवरों क्या करते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंडेड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। अदर एनिमल्स फॉर फूड बोला जा रहा है। देख सकते हैं कि वे क्या करते हैं, अदर पौधों पर, अदर एनिमल्स पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। थस कारण दे आर द कॉल्ड कंज्यूमर्स, जिसे हम उपभोक्ता के रूप में जानते हैं, जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं।
ये चीज़ बताया गया है। कंज्यूमर्स की बात की गई है ना। जो पौधे होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि वो दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, स्वयं खाना नहीं बना पाते, बोला गया है। ऑल एनिमल्स डू नॉट द ईट द सेम काइंड्स ऑफ फूड। ऑल एनिमल्स, यहाँ पर बात की गई है, ऑल एनिमल्स सेम काइंड ऑफ फूड। जो सभी जानवर होते हैं वो एक ही तरह के भोजन से नहीं खाते हैं। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि भोजन के लिए कुछ प्लांट्स पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं भोजन के लिए, बोला गया है। एनिमल्स दैट डिपेंडेड ऑफ द प्लांट्स डायरेक्टली ऑफ फूड, कि जानवर जो होते हैं प्लांट्स पौधों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड रहने के कारण, जिसे क्या कहता है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कुछ जानवर खाद्य भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जिसे हम हेर्बियर्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं खाद्य के लिए, जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या करते हैं, शाकाहारी कहलाती है। डिपेंडेड ऑफ इनडायरेक्टली, जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उसे हम क्या करते हैं, मांसाहारी कहते हैं। ऑन मिरर्स एंड द स्कैवेंजर्स, कुछ सर्वभक्षी होते हैं और कुछ स्कैवेंजर्स रहते हैं जो कि मुर्दाखोर, गड़े मुर्दे के लिए खाना, गड़े मुर्दे जो कि कूड़ा करकट से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बोला गया है। तो मैंने फूड फॉर एनिमल्स के बारे में बताया कि जानवरों के लिए भोजन क्या होती हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एंड उसे हम कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। ये चीज़ बताया गया है। सभी प्रकार के जानवर जो होते हैं एक ही तरह के भोजन से नहीं करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं जो पौधों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम शाकाहारी करते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसे इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। कुछ कर्निवायरस के बारे में बताया, कुछ ऑर्निवायरस के बारे में बताया, और कुछ स्क्वेंजर्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो सर्वभक्षी होते हैं और मुर्दाखोर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, ये जो होते हैं सर्वभक्षी होते हैं, और ये जो जानवर होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं, मुर्दाखोर जिसे कहा जाता है, कूड़ा करकट गड्ढे से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ जानवर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो बात करते हैं साइना वांट्स साइना कुछ कहना चाहती है। वाई इट द साइड इन द स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द एनवायरमेंटल क्लीन, डिस्कस इन क्लास। आपको क्या करना है, आपकी क्लास में चर्चा करना है कि जो स्क्वेंजर्स होते हैं, जो मुर्दाखोर होते हैं, गड़े मुर्दे जो कि मुर्दाखोर कूड़ा करकट से अपने भोजन से प्राप्त करते हैं, तो प्रदूषित होती हैं। क्लीन इन्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पर्यावरण क्लीन होती है, साफ होती है। इसके बारे में आपके क्लास में डिस्कस करेंगे आप। उसके बाद कुछ नेक्स्ट पेजेस में आ जाइएगा, पेज नंबर 74 में देखेंगे। पेज नंबर 74 में बताया गया है some microorganisms like bacteria and fungi obtain their food for dead and decaying plant and the animals. They are the called decomposers, जो कि बताया गया है some microorganisms, कुछ ऐसे बैक्टीरिया और कुछ कवक जैसे कुछ सूक्ष्म जीव मृत और सड़े गड़े पौधे वर्गों जानवरों पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बोला गया है। यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं आप, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी से क्या करती हैं, अपना सड़े गड़े पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर डेड, जो मृत जानवर जो होते हैं, सड़े गड़े पौधे होते हैं, उनसे हम जानवर से प्राप्त करते हैं। जैसे हम जैव अपघटक के नाम से जानते हैं उसको, डेकॉम फंगिस के बारे में, कवक जो होते हैं उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। बैक्टीरिया, ये दिख रहा है आप लोग को, देख सकते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा हुआ है, फंगी लिखा हुआ है। बैक्टीरिया एंड फंगी जिसको कवक बोलते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ मृत जो होते हैं, सड़े गड़े पौधों को क्या करते हैं, जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और
उन्हें अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, जैव अपघटक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जैव अपघटक के कहते हैं। उसके बाद कुछ नीचे फैक्ट ऑन्स दिए हुए हैं, फैक्ट ऑन्स को देखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है पैरासाइट ऑन द एनिमल्स विच लिव्स ऑन द वर्ल्ड्स bodies of the other animals and suck their blood like in the mosquito and the leeches or some parasites। जो मच्छर और लीची के बारे में बात की गई है, जो कि एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो बॉडीज़ को क्या करती हैं, ब्लड्स लेने में, लाइक्स एंड मॉइस्चर लेने में क्या करती हैं, हानिकारक पहुंचाती हैं। उसके बारे में डिस्कस किया। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नीचे पैराग्राफ देखेंगे दिया हुआ है कि रिलेशन एंड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं कि कुछ रिलेशंस जो कि पौधों और जानवरों के बीच संबंध होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर द लिंक्ड टू ईच अदर बाय व्हाट दे इट्स। सभी जो जानवर होते हैं, सभी जो ऑर्गेनाइज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं भोजन के लिए। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्म लिंक अदर इन अदर और खाद्य श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। कुछ श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं भोजन के लिए, और विच दे फीड एंड ईच अदर, इसे हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इन अदर वर्ड्स ए फूड चैन ऑफ द ऑर्गेनाइज्म, ईच ऑर्गेनाइज्म द फूड चैन नेक्स्ट ऑर्गेनाइज्म। क्या बताया गया है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, दूसरे खाद्य श्रृंखलाएँ से क्या होती हैं, जुड़े रहने के कारण प्रत्येक अगले जीव को क्या करते हैं, भोजन करते हैं। मैंने क्या बताया कि जो अगले जो जीव रहते हैं दूसरे जीव को भोजन बनाने के लिए अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होती हैं, एक दूसरे के बीच क्या होती हैं, संबंध होती हैं। उसके बाद बताया गया है कि कुछ चैन सिस्टम जो होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल फूड चैन स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स। सभी खाद्य श्रृंखलाएँ जो होती हैं हरे पौधों से अपनी क्या करती हैं, हरे पौधों से स्टार्ट होती हैं, जिसे हम प्रोड्यूस कहते हैं, जिसे हम उत्पादक कहते हैं। हैवियर्स और द फर्स्ट कंज्यूमर्स, जो शाकाहारी होते हैं वो पहले उपभोक्ता होते हैं, और जो मांसाहारी जो होते हैं सेकेंड कंज्यूमर्स ऑफ फूड चैन, जो मांसाहारी होते हैं वो दूसरे उपभोक्ता के रूप में होती हैं, जिसे हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। आप जब नेक्स्ट क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, साइंस की जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से और पढ़ने को मिलेगा। खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, चैन सिस्टम्स क्या होती हैं। तो बात करते हैं ये फूड चैन्स ऑफ लैंड्स क्या होती हैं। फूड चैन्स लैंड के बारे में बताया गया है कि जो भूमि पे क्या होती हैं, अपनी खाद्य श्रृंखलाएँ बनाती हैं। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल्स, यह एक उदाहरण है ऑफ ए फूड चैन्स ऑफ लैंड, जो कि ज़मीन पर अपना खाद्य श्रृंखलाएँ बनाती हैं। इन दिस फूड चैन ग्रास इन ईटन बाई द ग्रास शोफर्स विच इन द टर्म इन द ईटन बाई ए फ्रॉग। जो ग्रास होती हैं, घास होती हैं, उसको मेंढक द्वारा क्या किया जाता है, किसके द्वारा, टिड्डे द्वारा खाया जाता है। टिड्डे द्वारा, ग्रास सोपर्स, टिड्डे द्वारा क्या किया जाता है, ग्रास को खाया जाता है। उसके बाद क्या बताया गया है, विच टर्म ईटन बाई फ्रॉग्स। उसके बाद जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे को कौन, फ्रॉग खाता है, फ्रॉग मेंढक द्वारा खाया जाता है। द फ्रॉग इज द देन ईटन बाई द स्नेक एंड द स्नेक इन द टर्न इन ईटन बाई एंड्स, ईगल्स। स्नेक को क्या किया जाता है, स्नेक द्वारा, फ्रॉग को स्नेक द्वारा खाया जाता है, और स्नेक को ईगल द्वारा क्या किया जाता है, खाया जाता है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रास दिए गए हैं, जो फूड चैन लैंड्स जो होती हैं, जो ज़मीन की
खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं एग्जाम्पल के रूप में, है ना, वह पहले जो होती हैं, सबसे पहले क्या होती हैं, ग्रास जो भूमि की होती हैं सबसे पहले उत्पादक होती हैं, जो कि ग्रास होती हैं, फ्रॉक्स के द्वारा खाया जाता है, सॉरी ग्रास फोर्स के द्वारा खाया जाता है, फ्रॉक के द्वारा टिड्डे को खाया जाता है, टिड्डे को किसके द्वारा खाया जाता है, टिड्डे को फ्रॉक्स द्वारा, और फ्रॉक को स्नेक द्वारा, और स्नेक को ईगल द्वारा क्या किया जाता है, भक्षण उत्पादक होती हैं ग्रास। अगर पूछे जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले उत्पादक क्या होती हैं, फूड चैन ऑफ लैंड फर्स्ट बोलेंगे तो आपको ग्रास को क्या करना है, टिक लगाना है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर जो उपभोक्ता होते हैं कौन कौन से होते हैं, ग्रासहोपर्स होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं, ये स्नैक्स होते हैं, और ईगल्स होते हैं कंज्यूमर्स। मैंने आपको ये फूड चैन्स ऑफ लैंड्स के बारे में समझाने की कोशिश किया। एंड देखते हैं कि ये फूड चैन इन ए पॉन्ड्स क्या होती हैं, पॉन्ड्स क्या होती हैं, एक तालाब की खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, एक तालाब की खाद्य श्रृंखलाएँ, मैंने पहले ज़मीन से खाद्य श्रृंखलाएँ के बारे में बताया, एक तालाब की खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती हैं। इन ए पॉन्ड्स द फूड चैन बिगिन विथ एगल्स बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर। क्या बताया गया है, ए फूड चैन इज पॉन्ड, क्योंकि एक तालाब में खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, है ना, तालाब में कैसे खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, ए पॉन्ड्स जो होती हैं सबसे पहले स्टार्ट होती हैं किससे, शैवाल से स्टार्ट होती हैं, किससे, शैवाल जो होती हैं उससे स्टार्ट होती हैं। बिकॉज दे आर द प्रोड्यूस, क्योंकि वे निर्माता होते हैं, क्योंकि होती है वे निर्माता होते हैं। देख सकते हैं कि जो ईगल होती हैं, एगल्स होती हैं जो कि शैवाल होती हैं, वो प्रोड्यूसर्स होती हैं, पहले उपभोक्ता होती हैं, निर्माता होती हैं। उसके बाद कुछ एगल द्वारा बताया जाता है, स्नेल जो कि घोंगे होते हैं, घोंगे को मछली के द्वारा खाया जाता है, और मछली को क्रैन के द्वारा क्या किया जाता है, भक्षण किया जाता है, एक दूसरे को वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब बात करते हैं फूड ऑफ वेब। फूड ऑफ वेब्स क्या होती हैं, फूड ऑफ वेब्स के बारे में बताया गया है कि फूड चैन टू नॉट एग्जिट इंडिपेंडेंटली इन नेचर ऑर्गेनाइज means that the particular organism is not eaten by only one। पेज नंबर 74 की बात कर रहा हूँ, वेब, फूड वेब, जो कि खाद्य जाल के बारे में हम बात करेंगे कि खाद्य जाल होती क्या है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाएँ की स्वतंत्रता में मौजूद सही होते हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता में मौजूद खाद्य जाल की सही मौजूद होते हैं, जो कि एक प्रकृति में किसी भी विशेष खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। नेचुरल प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएँ खाद्य जाल होती हैं। ईटन बाई ऑर्गेनाइज्म एनोदर फूड चैन्स, जो कि अन्य खाद्य श्रृंखलाएँ के रूप में वह अपनी भोजन बनाती हैं। इटमेंट्स के बारे में बात की गई है, पार्टिकुलर ऑर्गेनाइज्म नॉट ईटन बाई ओनली वन। इसका मतलब यह केवल विशेष जीव के द्वारा क्या किया जाता है, खाया जाता है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे क्या होती हैं, फूड वेब क्या होती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर खाद्य वेब के बारे में बताया गया है, खाद्य वेब कैसे होती हैं। यहाँ पर खाद्य वेब के बारे में बताया गया है, एक दूसरे जानवर क्या करते हैं, कुछ जानवर उसको क्या करते हैं, अपना भोजन के लिए निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं, बताया गया है। तो ऑर्गेनाइज फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स और ईटन बाई मैंस प्लांट्स ईटर्स, जो कि हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधों को क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं टर्म ईटन बाई द एनिमल्स, कुछ ऐसे पौधों को जानवर द्वारा क्या किया जाता है, खाया जाता है। एनिमल्स एटर्स ऑफ द देम सेल्व्स ईटन बाई अदर एनिमल्स ईटर्स, जो कि एक जानवर जो होते हैं अदर जानवर्स के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। इस प्रकार होती क्या है कि जो इंटरचैन्स मतलब इंटरलिंक्स मतलब एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटरलिंक्स रहते हैं, जुड़े होते हैं, बोला गया है। फ्रॉम फूड चैन्स एंड फूड वेब हेल्प इन द मेंटेनिंग ए बैलेंस, जो
फूड चैन्स होती हैं, खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, खाद्य जाल के माध्यम से, खाद्य जाल की सहायता से एक संतुलन बनाए रखती हैं, मेंटेन संतुलन बनाए रखी रहती हैं। इन द नेचर्स, अपने प्रकृति को एक संतुलन बनाए रखी रहती हैं। इवन इफ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फूड चैन, इवन इफ यदि, यहाँ तक कि कुछ मेंबर्स, कुछ सदस्य फूड चैन से इंक्रीज हो जाती हैं, अगर कम हो जाती हैं या फिर बढ़ जाती हैं, बोला गया है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाती हैं, तो वहाँ की जो प्रकृति की संतुलन रहती हैं, फूड खाद्य जो चैन्स होते हैं उनमें बहुत ही इफेक्ट एंड एडवाइस, जो कि वहाँ पर बहुत ही प्रभाव पड़ती हैं, बोला गया है। और एक दूसरे को देख सकते हैं यहाँ पर अपने भोजन प्राप्त करने के लिए अपना भोजन बनाते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ये होती हैं खाद्य जाल। साइना वांट्स टू नो, कुछ साइना कहना चाहती है कि व्हाट वांट हैपेंस द नेवर्स ऑफ द डियर इन द रिड्यूस टू द मिनिमम्स इन द गिवन्स फूड चैन्स, डिस्कस योर क्लास, जो कि ग्रास होती हैं, डियर्स होते हैं, लैंस होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि होती क्या है। मैंने आपको बताया कि फूड चैन्स ऑफ लैंड्स क्या होती हैं, एक फूड चैन्स एंड पॉन्ड्स क्या होती हैं, जो कि एक तालाब में खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, एक ज़मीन में खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, फूड वेब्स के बारे में चर्चा किया। एंड फूड फॉर एनिमल्स जो होती हैं, प्रैक्टिस प्लांट्स क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। को कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं, कुछ गिव रीजंस हैं एंड कुछ ट्रू फ्लॉल्स जो होते हैं, इसके बारे में मैं आपसे एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लासेस में क्या करूँगा, बात करूँगा। देखिए कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से दिया गया है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स, आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स के रूप में एक्सरसाइज में आपको बताना रहेगा कि 2 एग्जाम्पल्स देना रहेगा, स्कैवेंजर्स एंड पैरासिट्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देने हैं, यहाँ एग्जाम्पल देने हैं, यहाँ एग्जाम्पल देने हैं, यहाँ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स के रूप में आपको स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जैसे वेल्चुअर्स होती हैं, ब्लो फ्लायर्स होती हैं, पैरासाइट होती हैं, जो कि टॉम्पर्स एंड फ्लैट्स होती हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 2 जगह में मैं आपको नोट्स के माध्यम से ये एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करूँगा, तो अच्छे से देखिएगा। उसके बाद कुछ डेकम्पोजर्स दिए हैं, जो कि एक जैव घटक होते हैं। जैव घटक कौन कौन से होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होती हैं, इंसेक्टिव वायरस प्लांट्स क्या होती हैं, ये आपको नोट्स के माध्यम से बताया जाएगा। कुछ करेक्ट टिक आंसर दिए हुए हैं, तो टिक द करेक्ट आंसर के रूप में आप देख सकते हैं कि टिक द करेक्ट आंसर जो दिए हुए हैं, टिक द करेक्ट आंसर, प्लांट्स एनिमल्स आर द कॉल्ड कंज्यूमर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहली उपभोक्ता होती हैं, बताया गया है, एनिमल्स होती हैं, आर द कॉल्ड एनिमल्स, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स आर द डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, लिविंग थिंग, एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड रहते हैं पौधे। कैक्टस एंड सैंडल इज द प्लांट्स दैट इन द मैक फूड इन द स्टीम्स। जो स्टीम्स होते हैं वो कैक्टस होते हैं, कैक्टस को आप टिक लगा लेंगे। ऑक्सीजन्स के बारे में बात की गई है, मैंने आपको 5 टिक से करेक्ट आंसर के बारे में बताया। कुछ गिव ऑफ रीजन्स हैं, गिव रीजन्स के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे, और क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोग को नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे लिविंग टुगेदर, 14 चैप्टर नंबर 14 लिविंग टुगेदर के बारे में बात करेंगे। अच्छे से आप लोग भी स्टडी करके आइएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाय बेटा।